चलिए, सबको गुड इवनिंग। अभी अपन चालू करेंगे। तो पहले जो मार्केट है, शेयर मार्केट, उसमें हमें ट्रेड कैसे लेना है और मार्केट चलता कैसे है, और अपना पहले ये समझ लेंगे विदाउट सॉफ्टवेयर मार्केट चलता कैसे, और बाद में हमने सॉफ्टवेयर क्यों बनाया, वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से कैसे ट्रेड जनरेट होता है, और वो समझेंगे। और उसके बाद में वन बाय वन सबके जो क्वेश्चन होंगे वो सबके क्वेश्चन में लूंगा वन बाय वन। ओके। तो पहले ये समझ लीजिए कि मार्केट जो होता है ना, मार्केट, कोई भी मार्केट, कोई भी स्टॉक बोलिए या निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ भी बोलिए, ये कैसे चलता है? ये चलते हैं अपना जिगजैग वे में। कभी भी ऊपर जाएगा, ऊपर भी जिगजैग वे में जाएगा, नीचे आएगा, नीचे भी जिगजैग वे में आएगा। तो इस इस तरह से ही मार्केट हमारा वर्क करता है। ओके। तो हमारा जो एंट्री होता है, या हम जो निफ्टी, बैंक निफ्टी में या कोई भी पोजीशन बनाते हैं, वो कभी भी हमें बनाना है जब मार्केट अपने, जैसा अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, बराबर है, ऊपर जा रहा है, तो हमें टॉप पे कभी भी पोजीशन नहीं बनाना है। हमें हमेशा रिट्रेसमेंट पे पोजीशन बनाना है, पुल बैक पे। या मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो हमें पता है कि मार्केट नीचे आएगा तो एक रिट्रेसमेंट लेगा, बाद में नीचे आता है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ही है। जब ऊपर जाता है मार्केट, तब हायर हाई, हायर लो बनाते हुए जाएगा, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए जाएगा। एक सीधा 200 पॉइंट, 300 पॉइंट का मूवमेंट नहीं देगा एक साथ में मार्केट। तो हमें एंट्री के लिए चांसेस मिलते हैं रिट्रेसमेंट पे। जब हम रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेते हैं ना, तब हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है और टारगेट बड़ा होता है। मैं चार्ट के ऊपर भी आपको ये दिखाऊंगा, पर मैं आपको पहला अवेयरनेस बता दूं कि हमें जो नजरिया है मार्केट के, वो हमें समझना है कि मार्केट में काम कैसे होता है। मार्केट में हमारे क्यों स्टॉप लॉस हिट होते हैं, या हमारे टारगेट क्यों छोटे हिट होते हैं। तो वो समझना है। ये टेक्निकल का मेन फंडा है कि आपको जो ट्रेड लेना है ना, कोई भी एंट्री लेना है, वो रिट्रेसमेंट पे लेना है। वो आपको रिट्रेसमेंट पे लेना है। मैं अभी म्यूट ऑल कर, एक मिनट, मैं सबको म्यूट करता हूँ। आपको जिसको भी पूछना है, फिर बाद में मैं ना अनम्यूट कर दूंगा सबको। ओके। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? टाइप कीजिए वन। मैं तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ और स्क्रीन में दिखेंगे। कोई भी टाइप कंफर्मेशन दीजिए, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके, वही सर, थैंक यू। चलिए। तो आपको समझ में आ गया ना कि मार्केट हमारा एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है। मार्केट हमेशा हमारा जाएगा जिगजैग वे में। तो जिगजैग वे में जाते हुए मार्केट में हमें रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेना है। अभी मार्केट में एक टर्म है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, आप लोगों को भी पता है कि एक रेजिस्टेंस होता है, एक सपोर्ट होता है। रेजिस्टेंस पे मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ से नीचे आएगा, और अगर सपोर्ट पे मार्केट है तो यहाँ से ऊपर जाएगा। यानी मार्केट पे, सपोर्ट पे हमें क्या करना है? हमेशा बाय करना है 80% है, और रेजिस्टेंस पे हमें हमेशा सेल करना है। ये हमारा, हम टेक्निकल जो लोग है, प्राइस एक्शन जो जो लोग फॉलो करते हैं ना, वो उसको ही फॉलो करते हैं कि भाई सपोर्ट पे है तो बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे है तो सेल करेंगे। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग एक ही है कि मार्केट अगर ऊपर है तो ऊपर वाले प्राइस में नहीं बाय करना है हमें, थोड़ा नीचे आने दीजिए और बाय कीजिए। इसको बोलते हैं हम बाय ऑन डिप्स। और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मार्केट नीचे में नहीं सेल करेंगे, थोड़ा ऊपर आने दीजिए, बाद में ऊपर से सेल कीजिए। उसको बोलते हैं रेज ऑन, सेल ऑन प्राइस। तो क्यों ये पैरामीटर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो एक मिनट, ये पैरामीटर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो टारगेट और स्टॉप लॉस है ना, ये इसके ऊपर ही डिपेंड है। अगर हमने, मैं अभी चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। चलिए, चलिए, ये हमारा क्रूड ऑयल का एक चार्ट है। अब पहले जो बोलेंगे वो चार्ट भी एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी मैं क्रूड ऑयल के ऊपर बताता हूँ। ये देखिए,
अगर मैंने 15 मिनट में लिया तो क्या दिखता है यहाँ पे, अगर मैंने ये नेकेड विदाउट सॉफ्टवेयर चार्ट है रेगुलर में, अगर यहाँ पे देखते हम, तो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल ये है, बराबर, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे जब भी प्राइस आ रहा है नीचे आ रहा है, जब भी प्राइस आ रहा है नीचे आ रहा है, और यहाँ पे जब भी प्राइस रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे मिल रहा है, यानी हमें यहाँ पे हमें सेल करना है। हमें यहाँ पे क्यों नहीं सेल करना है? अगर यहाँ पे अगर हम सेल करेंगे, अगर हम यहाँ पे सेल करेंगे, शॉर्ट करेंगे, तो हमारा इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। हमें स्टॉप लॉस, हमें कम स्टॉप लॉस में काम करना है, एशियल छोटे रखना है, टारगेट बड़े रखना है, 1:3 हमेशा टारगेट रखना है। अगर आप इसी फॉर्मूले को अगर यूज करेंगे कि स्टॉप लॉस छोटे टारगेट बड़े, तो हम ओवरऑल प्रॉफिट में होंगे। एक, यानी कोई भी मार्केट, स्टॉक का सब पकड़ लीजिए, मार्केट का पकड़ लीजिए, मेन फंडा है कि हमें डिस्काउंट में, यानी अगर प्राइस अगर बहुत ऊपर गया तो हमें बाय नहीं करना है। प्राइस अगर आपका बहुत ऊपर गया है तो हमें बाय नहीं करना है। यहाँ पे प्राइस गया तो बाय नहीं करना है, उसको नीचे आना दीजिए और बाय कीजिए, ऐसा बाय करना है। यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्यों? यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्योंकि मार्केट ऊपर गया ना, रिट्रेसमेंट देगा तब बाय करना है। जैसा मार्केट अभी नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, थोड़ा रिट्रेसमेंट दिया ना तो यहाँ पे सेल करेंगे, बाद में नीचे आएंगे। तो रिट्रेसमेंट पे बाय करना है आपको कभी भी, जैसा, और मैं चार्ट दिखाता हूँ इसका। चलिए, और ऑप्शन में तो आपको रिट्रेसमेंट में बहुत सारे टाइम, क्योंकि क्योंकि बहुत बहुत बार ऑप्शन में हमें टाइम भी मिलता है कि अगर 120 रुपये वाला प्रीमियम होगा तो 130 रुपये जाएगा, 130 से 125 आएगा, बाद में और 140 150 जाएगा। ऐसा होता है कभी कभी। तो हमें रिट्रेसमेंट पे ही बाय करना है, हमें एकदम से ऊपर गया नहीं बाय करना है, हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट का। तो ये हो गया हमारा एक नेकेड, जो हम बोलते हैं कि रेगुलर चार्ट बोलते हैं, विदाउट सॉफ्टवेयर चार्ट बोलते हैं, ऐसे ही हमें ट्रेड करना है, बराबर। अभी हम आते हैं सॉफ्टवेयर पे, ये अपना सॉफ्टवेयर है। ओके, चलिए, ये भी नहीं, दूसरा भी नहीं। ये सॉफ्टवेयर है, अभी चार्ट में ओपन कर देता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया मैंने, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है, बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी मैंने लगाया 3 मिनट में, क्योंकि अपन 3 मिनट ही फॉलो करते हैं अभी। चलिए, अभी मैं बॉक्स इंडिकेटर ट्रेंड्स कलर को करता हूँ हाइट। ओके, तो अपना सिंपल रूल है कि जब भी बाय लिख के आएगा या सेल लिख के आएगा तभी हमारा एंट्री होगा। बाय के लिए ग्रीन कैंडल चाहिए, सेल के लिए रेड कैंडल चाहिए, और हमें एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट पूरा डिस्प्ले होना चाहिए चार्ट के ऊपर, तभी हमारा एंट्री होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सिंपल है, ये आपको मैंने अभी बहुत बार बताया हुआ भी है, और आपको पता ही है कि क्या कंडीशन है। बाकी नीचे का वॉल्यूम क्या देखना है, ये क्या देखना है, अभी हम आगे देखेंगे। बट मैंने जो अभी यहाँ पे बताया आपको कि हमें रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करना है, हमें ऊपर जाने के बाद ट्रेड नहीं करना है, तो हमने इसमें कैसा डिनोट किया है कि आपका जो रिट्रेसमेंट का जो प्राइस है ना, आपका प्राइस ऊपर जो जाएगा तो नीचे आएंगे, प्राइस ऊपर जाएगा नीचे आएंगे, प्राइस ऊपर जाएगा नीचे आएंगे, जिगजैग वे में ही प्राइस जाएगा कभी भी। ऊपर जाके हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें बॉटम बॉटम बाइंग या सपोर्ट पे ट्रेड लेना है, अगर ट्रेड लेना है तो। सिंपल है, हमारा एंट्री यहाँ पे होता है, स्टॉप लॉस ए रहता है, प्राइस ऊपर नीचे करेगा जाएगा। बट एक चीज ध्यान में आप रखेंगे हमेशा, अगर हमारा एंट्री हो गया ना और हमें स्टॉप लॉस पता है, एसएल पता है, तो प्राइस कितना भी ऊपर नीचे करने दीजिए, मेरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ये एंट्री है, 50 पॉइंट का टारगेट है, ये T1 है, खत्म। इस ये स्टॉप लॉस जब तक हिट नहीं होता ना, चार्ट की तरफ देखेंगे भी नहीं। नहीं तो जब जब आप चार्ट की तरफ देखेंगे या एमटीएम देखेंगे, स्टॉप लॉस लगाया ना, खत्म ना। बाद में ऊपर नीचे कितना भी होना चाहिए, ऊपर नीचे होगा तो अपना स्टॉप लॉस जाएगा, री एंट्री लेना है।
कैसे डी एंट्री लेना है आप लोगों को बताया, और मैं आज डिटेल में अभी सबके डाउट लूंगा, लेकिन मैं सबको ये बोल रहा हूँ कि आपको जो परेशानी हो रही है, या किसी का स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, या नई ट्रेड पकड़ पा रहे हैं, तो इसीलिए आज का सेशन रखा हुआ है। आज का सेशन संडे क्यों नहीं रखा हुआ है, क्योंकि संडे के दिन बाकी के भी लोग आते हैं, हमारा इंटरेक्शन बराबर होता नहीं है। तो आज 1 घंटा 2 घंटा आप लोगों के लिए ये सेशन है। आपके इंडिविजुअल जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम इंडिविजुअली लेंगे, डिटेल में लेंगे, कैसे क्या होता है, कैसे होता है, और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे रहना चाहिए, तो उसके ऊपर अपन फोकस करेंगे। तो अभी मैं एक एक जन म्यूट होऊंगा और क्वेश्चन पूछेंगे। मैं अभी परमिशन दे रहा हूँ अनम्यूट करने की। तो जिनको भी अभी वन बाय वन पूछेंगे, यानी सब जनों का समझने में आसानी हो जाएंगी। तो अभी जिनको भी क्वेश्चन है वो एक वन बाय वन पूछिए, मैं अभी आपके क्वेश्चन के लिए अवेलेबल हूँ। हेलो, पूछिए ना, अनम्यूट कीजिए, नहीं तो मैसेज डालिए मुझे अनम्यूट करने के लिए, मैं अनम्यूट करता हूँ। आपको दिया है परमिशन मैंने अनम्यूट करने के लिए सबको। हेलो, अरे हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, हेमंत सर, नंदकिशोर सर, अभी सर, डुगली सर। हेलो, अरे ये डाउट सेशन है आप लोगों के लिए, आप पूछिए ना। अभी सर, ओके। हेलो। हाँ अभी सर बोलिए। हाँ, अभी ये तो जो चार्ट है उसमें जो हाँ स्टॉप लॉस दिखा है, हाँ, तो डिवाइडेड बाय 2 करना है या 50 ही रखने का है? नहीं अभी मैं बोलता हूँ। अभी सर ने अच्छा, आप ऑप्शन की बात कर रहे हैं ना अभी सर? बराबर बराबर। ओके, तो अभी हाँ, अच्छा हो गया सर ने ऑप्शन की बात छड़ा। मैं भी आपको ऑप्शन के भी बारे में बताता हूँ। अभी दो प्रकार के हम ऑप्शन करते हैं। पहले मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का लूंगा, बाद में हम क्रूड ऑयल के बारे में बात करेंगे। ओके, तो पहले मैं लेता हूँ निफ्टी का एग्जांपल, सब जनों के लिए। जो लोग निफ्टी में ऑप्शन करते हैं उनको हमेशा करना है आईटीएम। कौन सा आईटीएम? नियर वाला आईटीएम। जैसा अभी मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ समझने के लिए। चलिए, निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर दिया। अभी आपको, आप लोगों को सबको आईटीएम एटीएम सबको पता होगा। ओके, अभी यहाँ पे सपोज यहाँ पे एंट्री दिखा रहा है। एंट्री कितना दिखा रहा है? 18,313 पे एंट्री दिखा रहा है एग्जाम्पल के लिए। 18 तो आइटम क्या होगा? अगर मुझे कॉल लेना है बाई साइड में, तो आइटम होगा 18,300 का 200 होगा। 100 पॉइंट नियर वाला आइटम लेना है हमें सबको। ये सबको समझ में आ गया? आप अनम्यूट कर सकते हैं सब जन, मैंने कर दिया, परमिशन दे दिया सबको मैंने। हेलो पार्टिसिपेंट तो देने, अनम्यूट दे दिया मैंने, परमिशन दे दिया, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप। इंटरेक्टिव रखेंगे अभी। 18,200 का हमेशा आईटीएम लेना है आपको निफ्टी में। अभी जब हम निफ्टी में आईटीएम लेते हैं, तो अगर यहाँ पे हमने जब भी स्टॉप लॉस लेना है आपको, वो लेना है आपको 15 से 20 पॉइंट आईटीएम में। प्रीमियम की बात कर रहा हूं मैं। नॉट अलाउड लिखा है रहा है क्या? ओके, करता हूं मैं एक एक को। चलिए, मैंने सबको परमिशन दे दिया है। ओके, तो आपको निफ्टी में जब भी आप प्रीमियम लेंगे आईटीएम, उसमें 15 से 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखना है प्रीमियम में। अगर प्रीमियम आपका 200 रुपये का प्रीमियम है, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 180 रुपीज। यहां तक समझ में आ गया क्या एसएल निफ्टी का? यस। और ये होगा एंट्री। अभी टारगेट क्या रखना है? टारगेट जो रखना है T1 आपका, हमेशा उसका जो 20 पॉइंट है, पहला 20 या 30 पॉइंट आपका पहला टारगेट होना चाहिए। क्योंकि हम आईटीएम ले रहे, आईटीएम इसीलिए संदीप सर कर रहा हूँ मैं, अनम्यूट कर रहा हूँ आपको भी, सबको कर रहा हूँ मैं अनम्यूट। एक एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ सबको। चलिए, ओके,
टारगेट आ गया, और बाद में आपको जब भी ये बता दो। एंट्री हो गया, स्टॉप लॉस समझ में आ गया। अभी टारगेट क्या रखना है, प्रीमियम की बात कर रहा हूं मैं। प्रीमियम में आपको स्टॉप लॉस हमेशा, रवि सर 2 मिनट ऐसे करने का, 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है। निफ्टी निफ्टी आइटम लेना है, और निफ्टी में आपको हमेशा चार्ट को यूज करना है 3 मिनट। बैंक निफ्टी में 3 मिनट, इसमें भी 3 मिनट। और आपको दिन भर में 2 या 3 ट्रेड मिलेंगे, वो ट्रेड लेना है। और जब भी आपका 20-30 पॉइंट का मूवमेंट होगा, आपको ट्रेल करना है या बुक करना है, क्योंकि निफ्टी में मूवमेंट नहीं होता है। समझ गए अभिजीत सर? यस यस निफ्टी क्लियर? यस। अभी बैंक निफ्टी का बताता हूँ। चलिए, बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी में आपको एटीएम लेना है। एटीएम आईटीएम ले सकते हैं, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एटीएम लेना है, ऑलवेज एटीएम। और एटीएम लेते समय आपको जो एसएल है, एसएल आपको हमेशा रखना है 40 पॉइंट। 40 पॉइंट का फिक्स एसएल होगा। यानी आपका अगर 300 रुपये वाला प्रीमियम होगा, तो आपका 260 रुपये एसएल होगा। जब आपका 100 रुपये वाला प्रीमियम होगा, उसमें आप 80 रुपीज का एसएल नहीं रख सकते, 20 पॉइंट का एसएल नहीं रख सकते, क्योंकि 20 पॉइंट तुरंत से हिट हो जाएगा। तो ऑलवेज 40 पॉइंट आपका 100 रुपये वाला एसएल रहने दीजिए, या 300 रुपये वाला, 350 रुपये वाला एसएल रहने दीजिए। 40 पॉइंट का एसएल के साथ ही काम करेंगे। ये क्लियर है? यस और एटीएम लेना है, आईटीएम लेना है, ओटीएम नहीं लेना है। मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, ओटीएम नहीं लेना है। और इसका बैंक निफ्टी में आपका टारगेट रहेगा 120 पॉइंट्स, 1:3। जब आपका अभी मैं इरेज करता हूँ, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, आपको एटीएम लेना है। अगर आपका एंट्री हो गया, सपोज मैं मानता हूँ 300 रुपये का प्रीमियम पे एंट्री हो गया, आपका एसएल है 40 पॉइंट, यानी 260 रुपये एसएल है। और आपका जो टारगेट है T1, T1 रहना चाहिए आपका 1, कितना हो गया, 420 के आसपास टारगेट रहना चाहिए। बट क्या होता है, अगर 300 से अगर 350 भी गया आपका, तो आपके ऊपर है, वो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट लाना है, सिटी से लाना है, या एक बार बुक कीजिए या सिटी से लाइए, वो आपके ऊपर है। क्लियर है यहाँ तक? ये यस इंडिविजुअल है। अगर आपके बड़े लॉट है, कोई 500 क्वांटिटी में करता है, कोई 1000 क्वांटिटी में करता है, तो 50% बुक कीजिए और 50% छोड़ दीजिए। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? यस और और एक चीज यहाँ तक, अभी एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट अभिजीत सर और बाकी जनों को क्लियर है, तो वन टाइप यस कीजिए। यस। बाकी बाकी लोगों को इसमें कुछ डाउट है? अगर अनम्यूट करना हो तो अनम्यूट करके बोले। ओके, प्रशांत सर क्लियर? ओके, सबको क्लियर है ना अभी? इसमें और डाउट है? क्योंकि मैं और एक इसमें एक ट्रैक बताता हूँ मैं। चलिए, किसी को भी डाउट होगा तो मैं रिपीट करने के लिए बैठा हूँ। मैं बोला, मैंने आपका 2 घंटा 3 घंटा जितना चलेगा उतना आपके सबके डाउट क्लियर करना ही है आप। चलिए, अरे कहाँ गया मेरा माउस? चलिए, हाँ, अभी देखिए, मार्केट में अपन एक तो सी लेते हैं, नहीं तो पी लेते हैं, बराबर? हेलो? करेक्ट। तो मार्केट जब भी बढ़ता है ना, तब आपको पता है कि धीरे धीरे बढ़ता है। यानी आपको, आपने अगर सी का प्रीमियम अगर 300 रुपये पे लिया, तो वो एक बार अपने को मूवमेंट देता है 280 पे री एंट्री का, बराबर है ना? ओके, और नीचे आता है। तो आप जब भी, आप जो मल्टी लॉट में काम करते हैं, सर मैं सब कुछ बता दो संदीप सर। तीन सी कहाँ पे था, जो अगर 300 रुपये पे अगर एंट्री दिख रहा है आपको, अब सपोज ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। चलिए, कहाँ गया अपना चार्ट? चलिए, चार्ट के ऊपर ही बात करेंगे।
बैंक निफ्टी। देखो यहाँ पे एंट्री मिला एक बार अपने को, पहला एंट्री यहाँ पे मिला। पहला एंट्री यहाँ पे मिलने के बाद वो थोड़ा नीचे आया होगा और ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया और ऊपर गया, बराबर है। तो यहाँ पे अगर आपको अगर री एंट्री लेना है, क्योंकि सी जब भी मार्केट जब बढ़ता है ना, तब आपका मार्केट 300 रुपए का प्रीमियम धड़क से 400 रुपए होगा ही नहीं। ये मार्केट का बिहेवियर है। वो 300 रुपए से 320 जाएगा, 290 होगा, 290 से 330 जाएगा, 310 होगा, 310 से और 350 जाएगा। ऐसा ही चलेगा मार्केट जिगजगे में। तो आपको हमेशा हमेशा ये ध्यान में रखना है, अगर आप 4 लॉट में काम करते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आप सपोज 4 लॉट में काम करते हैं तो 2 लॉट यानी 50% क्वांटिटी जब आपको एंट्री मिलती है तब लोड कीजिए, और जब नीचे आएगा तब आप 50% क्वांटिटी ऐड कीजिए। जब तक अपना एसएल हिट नहीं होता तब तक, क्योंकि सी में मार्केट अपने को री एंट्री का पोजीशन देता ही है, हमेशा देता है। ये हो गया सी का। और ऑप्शन में, पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग में हमें प्रीमियम नीचे प्राइस में मिलता ही है। 1 मिनट रुकिए, जब जैसा सिग्नल आ गया ना तुरंत बाई मत कीजिए। ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं। जैसा सपोज ये बाय सिग्नल आया, लिख के आया तुरंत, अरे यार चल रहा मत, 1 मिनट, 1 मिनट खुद को दीजिए, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट खुद को दीजिए। जो 300 रुपए पे प्रीमियम चल रहा होगा ना, वो आपको 280 पे मिलेगा। और ये आप ट्राई भी कर सकते हैं। जब भी सिग्नल आएगा तब आपको ऑप्शन में बाय करने के तुरंत डालने के नहीं, 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट में वो प्राइस 300 से 310 जाके और एक बार नीचे आएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो स्टॉप लॉस है ना वो छोटा हो जाता है, क्योंकि आपका एंट्री 300 पे है लेकिन आपने तो 280 पे लिया ना। ये आप यूज कीजिए, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, लॉस छोटे होंगे और जो टारगेट आएंगे वो टारगेट बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस। वही सेम पी में, लेकिन पी में थोड़ा उल्टा है। मार्केट गिरता है, धड़क से गिरता है, आप लोगों को पता है। पी में ऑलवेज प्रीमियम क्या होता है, जो 250 रुपये चलता हुआ दिख रहा है वो झटक से 350 रुपये दिखेगा। तो पी में आपको जो आपका क्वांटिटी ना वो रिट्रेसमेंट की राह नहीं देखेंगे और डाल देंगे पी में। लेकिन सी में लेते समय आपको हमेशा थोड़ा वेट करना है, 1 मिनट का वेट करना है सी में। पी में जो क्वांटिटी वो डालिए, नहीं तो 50% डालिए, आपके ऊपर है। चलिए, आप तक क्लियर है सबको? यस। अभी सर और कुछ डाउट? नहीं, थैंक्स। ओके सर, थैंक यू। चलिए सतीश सर, मैं आपको कर रहा हूँ अनम्यूट। सबको क्लियर हो गया ना सी पी का रिलेशन? और एक चीज इसमें और बात एक बताना भूल गया मैं, नहीं वो बताया हुआ है लेकिन और एक बार रिवाइज करता हूँ। अभी जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं हुआ, सतीश जी नहीं समझा क्या? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ सतीश जी, 1 मिनट। जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, निफ्टी बैंक निफ्टी में, अभी यहाँ पे देखते हैं, ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है। इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ चलिए, ये निफ्टी है, अभी दिखेगा। ये वॉच लिस्ट में हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी रहता है हमेशा। ओके, तो इसमें हमें कंफ्यूजन रहता है। बाय द वे दोनों भी साइड बाय साइड ही चलते हैं। नहीं, निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी नीचे आएगा, ऐसा ही चलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, निफ्टी ये चेंज इन परसेंटेज दिख रहा है आपको सबको यहाँ पे? ये परसेंटेज दिखाता है कि भाई कौन स्ट्रांग है दोनों में, निफ्टी स्ट्रांग है या बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी वीक है या बैंक निफ्टी वीक है। तो अगर निफ्टी में परसेंटेज 0.1 और बैंक निफ्टी 0.7% दिख रहा है, यानी इसका मतलब होगा कि बैंक निफ्टी जो है ना वो स्ट्रांग है निफ्टी के मुकाबले। तो हमें जब भी सी लेना है तब हम बैंक बैंक निफ्टी में लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जो स्ट्रांग है वो सबसे जल्दी बढ़ेगा, जो वीक है वो सबसे जल्दी घटेगा। तो पी जब भी लेना है तभी हमें निफ्टी में लेना है, पी जो वीकर है वो।
ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अभी मैं सतीश सर को करता हूँ अनुमति। सतीश जी। हेलो सर जी बोलिए। सर, आवाज आ रही हाँ आ रही है सर, आपकी झटाका आवाज आ रही है। है? संजय सर, दो तीन क्वेश्चन थे, पूछो ना पूछो ना। मैं चाहता था आप क्लियर कर लूं। पहला क्वेश्चन ये था सर, देखो अब ऑप्शन में तो काफी अच्छा ट्रेड हो रहा है, बट हाँ इसमें क्या हो रहा है कि अपने सॉफ्टवेयर में कभी कभी क्या होता है, जैसा आपने बोला कि सिग्नल आते ही बाय मत करो। बराबर। तो ऑप्शन में क्या हो रहा है कि मैंने कई बार ऐसा, स्पेशली बैंक निफ्टी में ना, हम्म सिग्नल आता है हम्म। जाता है, आता है जाता है, ऐसा दो तीन बार मेरे साथ हुआ है। मैं एक दो मिनट तीन मिनट भी वेट किया ना, हाँ हाँ तो कई बार वो रिट्रेस कर लेता है और तुरंत वो अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाता है। मैंने बैंक निफ्टी में भी देखा, क्रूड ऑयल में भी देखा है। अब मुझे दिख रहा है वहां पे सेल लिख के आ गया, हाँ। हमारे तीनों कंडीशन मैच हो गई, बराबर। और अब मैंने उसको बाय कर लिया। हाँ। वो इमीडिएट वापस उसका रिटर्न मोमेंटम चालू कर देता है। चलिए मैं दिखाता हूँ अभी उसका भी। चलिए वो एक वो पहला आपको क्वेश्चन था। नहीं इसका ही पहले क्लियर करेंगे। वन बाय अपने को कोई जल्दी नहीं है। चलिए अभी आप आप बोल रहे हैं इस टाइप का। करेक्ट कीजिए मुझे अगर मैं समझा तो। ये देखिए आपने बोला यहाँ पे बाई है बराबर। हेलो सतीश जी। सतीश सर। हेलो सतीश सर। हाँ, हो गया सर। हाँ हाँ। आपने बोला यहाँ पे बाई है बराबर। बराबर सर। बाई आने के बाद ए बी ग्रीन है, ए बी ग्रीन है, सब कुछ ग्रीन है, ए बी ग्रीन है। हाँ। राइट सर। तो राइट सर। मार्केट थोड़ा है यहाँ पे T1 T2 एंट्री, T1 T2 पूरा लिख के आएगा। सर एक बराबर मिनट सर। एक मिनट सर। सर जी बोलिए ना। हाँ बोलिए। चलिए सॉरी सर। ओके। कहाँ पे था। ओके। सॉरी सॉरी सॉरी। एक मिनट। चलिए यहाँ पे बाय है, यहाँ पे एंट्री एंट्री लिख के है, यहाँ पे मेरा T1 है, T2 है, T3 है, ये स्टॉप लॉस है। एक कंडीशन आ गया, आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, लेकिन तुरंत क्या होता है यहाँ पे रेड कैंडल बन जाएगा और अपना ये जो पोजीशन बना हुआ है ये तुरंत रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स यानी कैसा, दिखाता हूँ। उल्टा चला जाएगा बराबर ना। सतीश जी आप यही राइट बोल सर। रहे हैं। राइट सर। राइट सर। ओके। तो एक ही होता है जब भी मार्केट है ना थोड़ा साइडवेज में फंसा रहेगा ना, तब ऐसा होगा। लेकिन हमारा कंडीशन क्या है, अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला हुआ है कि हमने एंट्री ले लिया। इसको रेड करता हूँ। सपोज मेरा एंट्री हो गया 300 रुपए के प्रीमियम पे एंट्री हो गया बराबर। राइट सर। 300 रुपए के प्रीमियम पे एंट्री होने के बाद मेरा एसएल जो रखा हुआ है मैंने 260 रुपए रखा हुआ है। आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखा होगा, जब भी बाय आता है ना तो तुरंत बाइक के पास सेल नहीं लिखा हुआ आता है। कभी भी आता है क्या, दिखा आपको न, लोगों को। नहीं सर, नहीं 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 दिखता है। नहीं दिखता है। बट आप लोगों को ये दिखता होगा कि चला ये तो बाइक का कंडीशन दिखा रहा है। तुरंत एक कैंडल होने के बाद सेल का भी कंडीशन दिखता है, तुरंत एक कैंडल होने के बाद बाइक का भी कंडीशन दिखता है बराबर है। यही इश्यू आ रहा है सबको। यस सर, यस सर। बराबर। तो उसका उसके लिए उसका जो लॉजिक है ये मैं बताता हूँ। उसका लॉजिक क्या है, अपना ये कब लिख के आता है इसका लॉजिक पहले बताता हूँ, यानी समझ में आएगा।
एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट, इसका लॉजिक, इसका कंफर्मेशन अलग है, डिफरेंट है। इसके लिए जो भी लॉजिक यूज किया हुआ है ना, उसका डिफरेंट है। और ये जो बाय से लिखा हुआ था ना, उसका लॉजिक डिफरेंस है, बराबर है। ये दो डिफरेंट लॉजिक है, डिफरेंट कंडीशंस है, उसके ऊपर हमें ट्रेड लेना पड़ता है। तो मैंने आपको पहला क्या बोला है कि पहला प्रायोरिटी कंडीशन क्या है, बाय और सेल लिखा हुआ चाहिए। ये हमारा पहला प्रायोरिटी कंडीशन है। जब भी बाय लिखा हुआ होगा तब हम ओनली बाइंग के बारे में सोचेंगे। यहां तक क्लियर है क्या सबको? जब भी बाय लिखा यस होगा सर। तब हमें सिर्फ ओनली बाइंग करना है, सेलिंग के बारे में सोचना नहीं है। सबको क्लियर है? क्लियर? सब जनों को पूछ रहा हूं मैं अभी। जब तक सेल लिखा हुआ नहीं आता है, जब बाय के बाद जब तक सेल ऐसा लिखा नहीं आएगा, तब तक हमें क्या करना है, ओनली बाइंग करना है। यहां तक क्लियर है क्या? जब तक बाय के बाद सेल लिखा नहीं आएगा तब तक हमें बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी देखना है, बराबर। अभी ये एक कंडीशन हो गया। अभी ये जो होता है एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट कब लिखा आता है, जब आपने देखा होगा कि ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन के ऊपर जब भी रहेगा मार्केट तब अपना ग्रीन रहता है, और डॉटेड लाइन के जब भी मार्केट नीचे आएगा तब अपना मार्केट रेड में होता है। यानी जब भी क्रॉस ओवर होगा लाइन का तब हमारा एक कंडीशन लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है सतीश जी? क्लियर है सर। और बाकी सब जन? तो अगर मेरा यहाँ बाय हुआ, बाय लिखा हुआ है और मार्केट ऊपर गया, बाय का कंडीशन है, आपने एंट्री लिया, मैंने एंट्री लिया, हाँ 300 रुपये पे एंट्री लिया, मेरा एसएल 260 रुपये है, ओके। मार्केट नीचे आने दीजिए, अगर नीचे आया तो मैं मेरा स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करूंगा, अगर नहीं 200-300 थोड़ा पलट गया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया उसने, लिख के आया लेकिन सेल लिखा नहीं है, तो मैं अभी भी बाइंग में हूँ। यहाँ तक क्लियर है क्या? क्लियर है सर। तो हमें सिर्फ दो ही चीजें देखना है। एंट्री के बाद अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं ट्रेड से बाहर निकलूंगा, नहीं तो मैं डटा रहूंगा ट्रेड में, कितना भी यहाँ पे उटक पटक कितना भी करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक क्लियर होगा तो बताइए। जब तक सेल लिखा नहीं आएगा तब तक मैं सी लूंगा, पी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। जी जी। अभी सतीश जी यहाँ तक अभी क्या डाउट है, अभी इसमें बताइए मुझे। सर नहीं, यहाँ पे मेरा क्लियर यही था, जैसा देखो अब यहाँ पे आपने कहा हाँ ना बाय आया है, ये बाय हाँ, आ जाता है, हम बाय कर भी लेते हैं, बराबर। बट कुछ कुछ टाइम के बाद वो बाय वहां से निकल जाता है। नहीं, हाँ हाँ, ये हो रहा था। ये दूसरा प्रॉब्लम। ये अभी आप उसके ऊपर भी आता हूँ मैं। अभी मैंने जो बताया वो क्लियर हो गया कि अभी लाइन का मैटर क्लियर क्लियर है, हो गया। पहला पहला तो क्लियर है सर। पहला क्लियर है। अभी ये जो बाय यस बनता है ना, ये जो बाय बनता सर। है वो बनता है कैंडल क्लोज होने के बाद, कंफर्म, जो इसको राइट। बोलते हैं कंफर्म सिग्नल, कंफर्म सिग्नल, ये वो बनता है बाइंग के। तो अभी ये 3 मिनट का हम लगाते हैं, 3 मिनट का जब भी लगाते हैं ना, तब आपको मैंने क्या बोला है हमेशा कि नेक्स्ट कैंडल को आपको ट्रेड लेना है, बराबर। राइट सर, राइट। तो आपको बनते समय ट्रेड नहीं लेना है। बनते समय क्या होगा, 3 मिनट के कैंडल में 2 मिनट 30 सेकंड तक ये बाय रहेगा, और आने वाले 30 सेकंड के बाद ये हट जाएगा, क्योंकि कैंडल बराबर। क्लोजिंग करते करते उसका जो है क्या बोलते हैं अपना कंडीशन है वो मैच नहीं हुआ, तो उसने कैंडल क्लोजिंग के बाद कंफर्मेशन दिया ही नहीं। बट एक बार बन गया तो बन गया, रिपेंट नहीं होगा, ये आपको पता है। राइट सर, राइट सर। कंफर्मेशन कब मिलेगा, कैंडल क्लोजिंग का। हाँ, कैंडल क्लोजिंग को वेट करना है सर हमें हमेशा। इसलिए हमने 3 मिनट क्यों रखा टाइम फ्रेम, 5 मिनट क्यों नहीं रखा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अगर हम 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग का अगर वेट करेंगे तो मोमेंटम चला जाएगा, समझ गए? 3 मिनट में क्यों बोल रहा हूँ मैं कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, निफ्टी, बैंक निफ्टी डे वन से बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ सतीश जी, अभी बताइए मुझे। नहीं, बराबर है सर, पहले से ही बता रहे पहले से ही बोल रहा, कि ऐसा तो नहीं ना कि मैंने अभी बोल दिया कि नहीं नहीं पहले 5 मिनट बोला, अभी बोला नहीं नहीं 3 मिनट करो, ऐसा तो नहीं ना मेरा। हैं। नहीं सर, ये जो मेरा क्वेश्चन है, समझ लो 90% प्रॉफिट के बाद जो 10% बच जा रहा है उसमें का क्वेश्चन है ये। 90% प्रॉफिट में भी कुछ नहीं, सालो कमीनो। सॉरी 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 सॉरी, आपसे बोला सर, सॉरी सॉरी सॉरी, सर निकल गया। एक गांव के दोस्ताने आप में, बोल सकते हो। दोस्ताने में निकल गया, सॉरी सर। नहीं नहीं नहीं। ये एक था सर, और हाँ, सेकंड ये अब था सर, सर आपने सतीश सर, जैसा हमें। सतीश सर एक हाँ। मिनट, सतीश सर एक मिनट,
एक जो डाउट है ये सबको समझ में आ गया होगा तो वन टाइप कीजिए। अभी मेरे को सबसे चाहिए क्लियरेंस, नहीं तो और मैं रिपीट करता हूँ। और सतीश कुमार जी, आपको क्या समझ में नहीं आया मैं आपको अनम्यूट करूंगा इस इनके बाद, गहरवार सर के बाद आपको मैं अनम्यूट करूंगा। संदीप जी, अभिजीत जी, बाकी जनों को क्लियर नहीं हुआ क्या? अरे यार क्या लो, मेरे को समझ नहीं रहा। बाकी जनों को क्लियर नहीं हुआ, मैं अभी जो डाउट क्लियर किया हो। वाघमारी जी, थैंक यू। आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरा फॉल्ट है ऐसा लगेगा मेरे को कि मैं समझाने में नहीं समर्थ नहीं हूँ। आपको कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है बाय या सेल के लिए, और जब तक आपका एसएल जाएगा नहीं तब तक नहीं हटना है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जब तक टारगेट आएंगे नहीं तब तक नहीं हटना है। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन लू का? चलिए सतीश जी पूछिए नया। चलेगा सर। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था सर, देखो जैसा आपने बैंक निफ्टी में हमें अलर्ट लगा के दिया है ना, हाँ तो इससे हमारा क्या होता है कि कंटिन्यू हमें चार्ट को देखना नहीं पड़ता है। बराबर। वैसे ही हमें कुछ स्टॉक में ऐसा कुछ अलर्ट मिल सकता है कि एटलीस्ट हम कुछ 10 स्टॉक या 5 स्टॉक जो हम डेली बेस पे ट्रैक करते हैं उसको ये अलर्ट लगा सकते हैं क्या? अलर्ट लगा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू का जो है ना ये फ्री वर्जन है आपके पास, आप लोगों के पास। ओके। फ्री वर्जन में आप एक ही इसमें अलर्ट लगा सकते हैं, एक ही स्टॉक में। ओके, एक ही स्टॉक में लगा सकते हैं। हाँ, तो अगर अभी इसके ऊपर मैं दे देता हूँ, सपोज अभी हमें निफ्टी बैंक निफ्टी करना है, हम्म। तो हम लगाते हैं बैंक निफ्टी में चार्ट, बैंक निफ्टी में लगा देते हैं बराबर। हाँ, बराबर। और जिन लोगों को क्रूड ऑयल में करना है निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद, तो 3:30 बजे के बाद क्रूड ऑयल में कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? हम शाम को ही ओके। करते हैं ना क्रूड ऑयल में ट्रेड, हाँ हाँ, 3 के बाद ही करते हैं 3 के सर। बाद ही तो सवेरे चलेंगे। और अलर्ट लगाना 1 मिनट का भी काम नहीं है, आप लोगों को पता है। हम्म। हाँ, तो आप ऐसा ये कर सकते, नहीं तो पेड अगर लिया आपने 1500 रुपये महीना खर्चा करके इसका, हम्म तो हम्म। आप 20 स्टॉक में अलर्ट लगा सकते हैं। अभी मैं मेरा दिखाता हूँ मेरे कितने अलर्ट हैं। ये में देखिए मेरे 400 अलर्ट है। ये देखिए दिखा अवेलेबल 400 अलर्ट। राइट सर, राइट। तो ये 400 स्टॉक में मैं अलर्ट लगा सकता हूँ डिफरेंट प्रकार के। ओके। तो वैसा ही आप 20 वाला प्लान लीजिए, मेरा प्रो वाला है, प्रीमियम वाला है, सबसे बड़ा। हम्म हम्म तो आप 1500 रुपये महीने में 20 इसमें आता है, तो उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। ओके। ओके ओके ओके। और सर ये लास्ट वाला एक छोटा क्वेश्चन, हाँ ये जो अपना इसका कैंडल का पैटर्न है, हाँ इसमें आपने बोला था कि मैं नॉर्मल कैंडल में भी बराबर। अपडेट कर रहा हूँ, हाँ तो वो हो जाएगा? क्या होता है सर, हो गया है, हो हमारा गया है, मैं इमोशन बीच दिखाता में हूँ। आ जाता है सर। इमोशन बीच में आता है ना, इसलिए तो नहीं कर रहा ना मैं वो। फिर भी जो जिन लोगों को चाहिए नॉर्मल कैंडल का, उनको हाँ दिखा हाँ। देता हूँ, चलिए दिखा देता हूँ। लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा था, इसलिए मैंने बाजू में रखा हो। ओके, अभी से ये कैंडल स्टिक पैटर्न। चलो वर्जन भाई 6 भी दिख गया हमें। हाँ वही है ना वर्जन 6, इसके लिए किया होगा नॉर्मल कैंडल स्टिक। नॉर्मल कैंडल स्टिक रहेंगी, लेकिन अपने जो सिग्नल है ना वो हैकेनेसी करेंगे। वैसा कोडिंग किया हुआ उसका। चलिए और कुछ क्वेश्चन सर, तब तक ओपन होगा। नहीं बस सर, मेरा तो इतना ही था। आपको अभी क्लियर हो गया पूरा? हाँ क्लियर है सर, क्लियर है। अभी क्लियर ये है ना ना? प्रॉपर होल्ड करते हैं, और जब प्रॉपर आएगा कैंडल ब्रेक करेगा फिर ही उसको बाय और में जाते हैं। हाँ, और टी टू के पास ही बुक करना है सबको। हाँ, क्रूड ऑयल हम्म। रहने दीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी रहने दीजिए, कुछ भी रहने दीजिए, टी टू के अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, ओके टी सर, वन ओके। टी वन पे लगे तो ट्रेल कीजिए, लेकिन टी टू अभी देखिए नॉर्मल है। चलो फिर दूसरी दिखा कर दो दो। मैडम। हेलो यस सर, यस सर। सतीश जी, दिख रहा है आपको नॉर्मल? दिख रहा है सर, क्लियर दिख रहा है। अभी ये देखिए, अभी मैं दो, जिन लोगों को चाहिए वो लोग ले सकते हैं इसका अपडेट, लेकिन इसमें थोड़ा इशू आ रहा है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर इसलिए मैं नहीं दिखाना चाह रहा था। एडाप्टिव मूविंग एवरेज। ओके। ओके, तो चलिए ये देखिए, अभी देखिए सबको ये दिख रहा है ना चार्ट अभी? दिख रहा है सर, दिख रहा है। कैंडल स्टिक बराबर, ये देखिए
क्या हुआ, क्या हुआ? ये पूरा बन के तैयार है। जैसा बाय सेल सिग्नल आएगा ना, वैसा आपको यहाँ पे अभी बाय सेल सिग्नल आएगा, लिखा आएगा। इसको अगर चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। लेकिन एक ही है कि भाई इसको संभाल करते समय अपने रूल को डेविएट मत कीजिए, क्योंकि ये जो नॉर्मल है ना, अभी मैं नॉर्मल कैंडल में ओपन करता हूँ। चलिए ये ओपन कर दे नॉर्मल कैंडल में मैंने। देखिए दिख गया आपको, बाय लिखा है, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट पूरा है, बराबर। हाँ, बराबर है, और बराबर, राइट सर। और रेगुलर कैंडल है, जैसा कैंडल चल रहा है वैसा कैंडल चल रहा है, बराबर ना। राइट सर। तो इस ये चाहिए तो ये भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा फाइन ट्यून करने दीजिए। मैंने इसकी तरफ थोड़ा इग्नोर किया था, फाइन ट्यूनिंग का बाकी है। फाइन ट्यून हो गए तो रेडी फॉर यूज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए और कुछ? नहीं, बस सतीश जी, इनफ मेरे साइड से सर, इनफ। आपके साइड से ना? हाँ, थैंक चलिए ओके। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू सर। चलिए अभी सतीश कुमार, सतीश कुमार सर आपके क्वेश्चन। सतीश जी बोलिए। कुमार जी। हेलो। हाँ कुमार जी बोलिए ना। हाँ सर, वो बैंक निफ्टी का लगा दीजिए चार्ट। हाँ लगा था, बैंक निफ्टी ना। हाँ। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या कर रहा है निफ्टी अपना में? हाँ बैंक निफ्टी लगा दिया। हाँ सर, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने कौन से लगा रखे हैं इधर? हाँ ये जो है हाँ नीचे ये। वाला, अच्छा। ये हो गया सपोर्ट, स्विंग है, अच्छा। स्विंग लो। और ये हो गया रजिस्टर। ये तो मार्केट के अनुसार चलते रहते हैं। और ये ग्रीन शेडो और रेड शेडो का मतलब क्या है? कौन सा ग्रीन शैडो और रेड शैडो ना, ये वाला ऊपर, हाँ। ऊपर का ये ना, ये आपको इंट्राडे में नहीं देखना है। अच्छा। ये रेड यानी सेलिंग प्रेशर है, ग्रीन यानी बाइंग प्रेशर है, लेकिन ये काम करता है आपका पोजिशनल में, और वो भी स्टॉक में अच्छा काम करता है। अच्छा, दूसरा, जब हम सिग्नल आने के बाद कुछ भी करते हैं तो हाँ ये जो आपके जैसे ये ऊपर वाला ट्रेंड सेटर है और नीचे वाला है हैवी वेट वाला, ये हाँ एकदम 80 से एकदम 30 आ जाते हैं, फिर 30 से 80 चले जाते हैं, एकदम 90 चले जाते हैं, तो हाँ। उससे फिर डर लगता है कि ये अब तो जा रहा है, अब हम निकाल दें। अगर इसको मतलब डर, कोई इसका कोई। अगर डर, इसका अगर डर लग रहा होगा ना, तो इसको एक ही काम करना, क्या करना मैं बताता हूँ। इसको जानने का और ऐसा हाइड कर देने का, खत्म। तो वो देखना भी तो पड़ेगा ना कि अब किस तरफ, क्यों देखना है अभी अभी? किस तरफ मार्केट जा रहा है। मैं इसलिए तो वो रखा ना, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आप लोग सबके सबके लिए यही है। अगर आपको ए टेबल हो गया, ए टेबल हो गया, ये भी एक टेबल है अपना इंडिकेटर ट्रेंड स्कैनर, आप लोग इस पे ना अलग से ले रहे हैं। इसको मैं बोल रहा हूँ अपना ट्रेड जो है ना, मैं ए भी हाइड कर रहा हूँ और नीचे का भी हाइड कर रहा हूँ। चलो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे बाय का सिग्नल आपने दिया, तो सतीश जी, सतीश जी एक एक कोई मिनट। ऐसा बॉक्स भी रख दीजिए कि हाँ भाई कि बाय का ही ट्रेंड चल रहा है। मैं सतीश जी वही 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 बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अभी देखिए, सबके लिए ये, सतीश जी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी देखिए यहाँ पे अपना सिंपल है कि बाय आना चाहिए, सेल आना चाहिए, बराबर है। जब हाँ। तक बाय लिखा हुआ है तब तक हमें बाइंग ही देखना है। क्लियर है क्या ये? हम्म। और क्या चाहिए, और इससे इसी क्या चाहिए कि जब बाय लिखा हुआ है, जब तक बाय के बाद सेल लिखा हुआ नहीं आएगा तब तक हमें सेलिंग नहीं करना है। और ऊपर वाले में जैसे 3 मिनट में आ जाए फिर सेल, और मैं हमने मैं बाय किया हुआ है। मैं आपकी इसकी बात कर रहा हूँ हाँ सतीश जी। ठीक है। एक मिनट, मैं वही हाँ। बोल रहा हूँ। ये जो है ना, ए बॉक्स हो गया, ये नीचे का बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया, ये रुकने के लिए, प्रॉफिट में रुकने के लिए, ट्रेड लेने के लिए नहीं है, एंट्री के लिए नहीं है। समझ इस चीज को समझ लीजिए। आपका हमारा ट्रेड कहाँ से बनेगा? इससे बनेगा ना, ये बाय, हम्म। ग्रीन कैंडल, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, इससे हमारा ट्रेड बनेगा।
बराबर कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, अभी हमें रुकना है कि भाई क्या चल रहा है, बाकी जगह का क्या चल रहा है, तो फिर हम देखेंगे। हाँ यार, मेरा बाई का भी सिग्नल है, ए भी अभी ग्रीन है, T1 T2 हो गया, ए ग्रीन है, चलो रुको। बाद में ये हमारा हेवी वेट स्टॉक है, हेवी वेट स्टॉक भी ग्रीन में दिखा रहा है, चलो रुको। रुकने के लिए, ये रुकने के लिए स्टॉक प्रॉफिट में T2 के बाद, T2 तक तो अपना ही सॉफ्टवेयर काम कर रहा है ना, ये एक्स्ट्रा वेटेज के लिए, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के लिए नहीं बाबा। ट्रेड और जाएंगे ऊपर, ये देखिए, ये नीचे का दिख रहा है क्या आपको? ये देखिए, ये वॉल्यूम दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है कि इसको आंखों से समझते हैं ग्रीन है, यानी बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है, यानी क्या बढ़ रहा है? बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है ना, बराबर कि नहीं? यहाँ तक देखिए ना, हाँ T2 यहाँ तक आया, मार्केट मार्केट आया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस प्रेशर बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना। तो और ये क्या बताता है कि भाई मेरा यहाँ पे बाइंग मिल रहा, पूरा ग्रीन है, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, तो रुको, अच्छे टारगेट के लिए रुको। चिल्ला चिल्ला के चार्ट बोल रहा है, अच्छे टारगेट के लिए रुको। नहीं सर, ट्रेड होने के बाद फिर डाउन भी दिखा देता है, ट्रेड सर हमने लिया होता है। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, वो होता है ह्यूमन साइकोलॉजी। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, सबके लिए ये कि आपने 300 में एंट्री लिया ना, लिया ना 300 में एंट्री आपने, हम्म, प्रीमियम 300 पे प्रीमियम में लिया, तो आपका स्टॉप लॉस कितना हुआ बताइए बैंक निफ्टी में, सतीश जी? 260। 260 रुपये आना। तो दो हाँ सौ साठ रुपये जब तक जाएगा नहीं, तब तक आप फलेंगे नहीं, खत्म। हम्म, कितना भी ऊपर नीचे होने दीजिए, क्या मतलब है आपको या सबको? जब तक ये 300 का 400 रुपये नहीं होगा, तब तक आपको कुछ करना है क्या, सतीश जी? हाँ नहीं ठीक है, मैं ये कह रहा था कि बस आप कोई कोई ऐसा बॉक्स रख दीजिए कि जिसमें रहेगी यहाँ पे कि अभी बाइंग साइड ही है, अभी सेलिंग साइड ही है। ये यही बॉक्स है ना, उससे अभी क्या करूंगा? चलो करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है क्या? चलो मैं बोलता हूँ कि बॉक्स नहीं है आपके पास, लेकिन यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि सतीश जी, कि अगर एक हाँ बाइंग बस। चल रहा है, लाइन के ऊपर हाँ है, तो हमें बाइंग ही करना है, जब तक सेल लिखा हुआ नहीं आता तब तक। हाँ, समझे क्या? ठीक है। हाँ ठीक है। जब यहाँ पे सेल है, और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आ गया, चलिए ये देखिए, ये सेल है, बराबर है, सेल है, हम्म, तो यहाँ पे सेलिंग ही करना है, बाइंग का देखना ही नहीं है, जब तक ये बाय लिखा नहीं आता तब तक। और बाय हमें ऊपर लिखा है तो यहाँ पे ट्रेड करना नहीं है, हमें लाइन के पास रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेना है, मार्केट नीचे आएगा तभी। समझे क्या? और हाँ हाँ इसके नीचे का स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हमेशा छोटे रखिए, हिट हुए चलेगा, लेकिन री एंट्री लेने में मदद 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 करेगा स्टॉप लॉस। यहाँ तक समझ में आया है क्या? कि हम्म। जब तक हमारा बाय लिखा है, हमें बाइंग ही करना है। जैसा एक ग्रीन शैडो दिख रहा है, तो अच्छा है ना ये, कि बाइंग प्रेशर है, मल्टी कंफर्मेशन है। समझ गए क्या? हम्म। और कुछ डाउट सतीश जी? अच्छा, और जैसे हम ट्रेड लिया होता है तो 3 मिनट में, तो फिर कभी 1 मिनट में देखे तो उसमें सेल का सिग्नल आ जाता है, तो 1 मिनट में हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी यहाँ पे आप गलती कर फिर रहे हो। वापस हम फिर डर नहीं जाते हैं। नहीं, अरे मैं वही बोल रहा हूँ ना, डरना यानी साइकोलॉजी है। मैंने आपको बोला है कि आप नो आप नहीं, आप सब लोगों को एक ही समझना है कि अगर क्या बोलते हैं, अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो उसका स्टॉप लॉस क्या है? सतीश जी, सतीश जी हाँ हाँ बोलते नहीं, वो दूसरे सतीश जी, गैरवर सर। चलिए, क्या भेजा है आपने मेरे को? समझा नहीं, स्क्रीनशॉट भेजा ना आपने? चलिए, अ, जब मैं कहाँ पे था, क्या बता रहा था मैं, कुमार जी? ये 1 मिनट वाला, हाँ तीन हाँ मिनट हाँ वाला। हाँ हाँ, आप टाइम टाइम स्विच कभी नहीं करेंगे। अगर आपने 3 मिनट पे एंट्री लिया ना, अगर हम्म, आप 3 मिनट टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, तो 3 मिनट को ही फॉलो करना है। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, तो 5 मिनट को ही फॉलो करना है। अगर आप 1 मिनट को फॉलो करते हैं, तो 1 मिनट को ही फॉलो करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हम्म। नहीं तो आप लेंगे 3 मिनट में एंट्री, और जाके करेंगे 1 मिनट में चेक, तो 1 मिनट में तो आप पागल हो जाएंगे फिर।
पूरा ऊपर नीचे चलते रहता है 1 मिनट में। हेलो। हाँ ठीक है। तो आपको अभी क्या समझ में आया, बताइए मुझे। मैं 3 मिनट में ही देखना है सब कुछ। 3 मिनट आप निफ्टी करते हैं, बैंक निफ्टी करते हैं, इतना बताइए मेरे को भी। दोनों ही कर लेते हैं कभी। अभी तो अभी मैं और एक बात बताता हूँ। जो लोग निफ्टी करना चाहते हैं, जो लोग निफ्टी करना चाहते हैं और जिनको एग्रेसिव ट्रेडिंग करना अच्छा लगता है, ओके, तो वो 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं निफ्टी में, ओनली निफ्टी, हाँ, ओनली निफ्टी। वो कैसे करना है मैं बताता हूँ, क्योंकि निफ्टी में मूवमेंट ज्यादा होता नहीं, तो आपको ट्रेड अच्छा मिलेगा। वो कैसे मैं बताता हूँ। निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, जिनको अगर सुटेबल है वही 1 मिनट का चार्ट ऊपर करेंगे, यानी वो 1 मिनट में ट्रेड करेंगे। सर कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छी बात है सर, सतीश जी। चलिए 1 मिनट में आपको ट्रेड करना अगर पसंद है निफ्टी में तो आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सतीश कुमार जी, हम्म, अगर 1 मिनट अपन निफ्टी में फॉलो किया ना, तो आपको अच्छे टारगेट भी मिलेंगे और कम लॉस, स्टॉप लॉस भी कम। लेकिन 1 मिनट के आपको सारे के सारे फॉलो करना है ट्रेड, समझे? ठीक है। नहीं तो 3 मिनट सफिशियंट। 3 मिनट में 3 या 4 सिग्नल मिलेंगे, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। 3 मिनट में पूरे ट्रेड लेना है, 3 या 4 जो भी आएंगे वो। निफ्टी रहने दीजिए, बैंक निफ्टी रहने दीजिए। ऐसा नहीं सवेरे ट्रेड ले लिया, उसका स्टॉप लॉस चला गया, दूसरा ट्रेड है वो नहीं लिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अगर प्रोसेस फॉलो करना है तो पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो मत कीजिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? और जिनको निफ्टी में काम करना है वो 1 मिनट में निफ्टी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि निफ्टी में वोलेटिलिटी रहती नहीं है, तो आसानी से काम हो जाता है। चलिए, हाँ सर मैं दिखा देता हूँ। सतीश जी आपके डाउट पूरे क्लियर? हाँ हो गया सर। और मैं सबको बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी इशू आता है लाइव मार्केट में, तो आप अपने हमारे ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल के मदद ले सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सतीश जी। ओके। चलिए, और किसी को डाउट अनम्यूट करना है? सतीश जी आपके डाउट पूरे क्लियर हो गए क्या, और कुछ बाकी है बताइए? नहीं अभी तो हो गया। अब भी हो गए ना, ओके चलेंगे, थैंक यू सर। चलिए, और किसको अनम्यूट करिए करना है? यस सर, अभिजीत सर 1 मिनट में भी सेम है सर, निफ्टी बराबर 1 मिनट में भी। 1 मिनट में तो और कम हो जाएगा आपका पॉइंट में, 3-4 पॉइंट में हो जाएगा। संदीप जी, हाँ मैं आपको कर रहा हूँ संदीप जी। संदीप जी मैंने अभी आपको किया। संदीप सर, सर आवाज आ रहा है? हाँ सर बोलिए। सर एक छोटा सा डाउट था मेरा। हाँ एक तो मैंने अभी सॉफ्टवेयर आपका परसों से यूज किया है। सर, आपका आवाज इको मार रहा है। इसको मान रहे हैं? इको इको हो रहा है पूरा। सर मैं फिर अपना हेलो। हाँ सर बोलिए। अब ठीक है सर। आप ठीक है सर, बोलिए। मैंने सर एक तो सॉफ्टवेयर आपका भी परसों से ही यूज किया है सर। और पहले ही दिन लॉस कर दिया। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, मैं उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ सर। हो सकता है आपके ग्रुप में कुछ गलत मैसेज गया हो उसका। हाँ मैंने अपने पुराने सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो ट्रेड लिया था सर। मैंने आपके सॉफ्टवेयर से तो मैंने पेपर ट्रेड किया था खाली। मैंने ग्रुप में लिखा भी था कि मेरे को 70,000 का नुकसान हुआ है, लेकिन मैं पुरानी किसी थ्योरी पे काम चल रहा था। वो सॉफ्टवेयर रीपेंट हो रहा था सर। वो ओके कोई हायर हाई और लोअर लो का कोई बेस था, कोई सॉफ्टवेयर एक्सएम करके एक सॉफ्टवेयर है सर। वो ओके स्टार सर, बनाता है सर वो। ओके वो ओके। स्टार वहां से हटके दूसरी जगह चला गया, मैंने वहां ट्रेड लिया, वो वहां से हटके और ऊपर चला गया। हाँ हाँ, उसकी वजह से पुट में लॉस हुआ। बल्कि आपके सॉफ्टवेयर ने तो एंट्री बहुत अच्छी मुझे दे रखी थी सर उसमें एंट्री। ओके तो सर, ये तो एक तो सर ये चीज मैंने क्लियर करनी थी। थैंक यू सर, दूसरा थैंक यू। सर एक वो भैया भी जो कह रहे थे ना जो चीज, हाँ। मुझे एक चीज क्लियर करनी थी सिर्फ निफ्टी के लिए। हम्म
एक 3 मिनट का चार्ट लगाएंगे सर हम। निफ्टी या फिन निफ्टी? सर निफ्टी, सर फिर निफ्टी पे भी आऊंगा सर 1 सेकंड के लिए मैं। 3 मिनट निफ्टी में 3 मिनट का चार्ट लगा दिया मैंने। हाँ, तो जैसे सर ये थर्सडे मार्केट थी 11 मई की सर, 11 मई की। 2:18 2 बज के 18 मिनट की कैंडल। 2:18 की कैंडल। मैं थर्सडे का सर वैसे ही एक्सपायरी होती है हाँ, कि सारी चीजें अलग अलग हिसाब से चलती है, लेकिन मैं फिर भी ना एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके सर, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक कर दिया मैंने ऊपर। ये वाली कैंडल बोल रहे हो ना बाय की, 2:18। हेलो संदीप जी कहाँ गए? संदीप जी कहाँ गए? संदीप जी निकल गए क्या मीटिंग से? अरे चलो सर बोलिए ना। हाँ किया है, अनम्यूट किया है। सर आ रही है आवाज सर? हाँ आ रही है सर, बोलिए। सर जैसे 2:18 पे बाय का साइन आया है, बराबर। ठीक है, हमने बाय ले लिया, तो हम्म। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ पे वो टारगेट भी आगे होंगे। हाँ बराबर आ गए, लेकिन ठीक है टारगेट सर। कहाँ है बता दो। रुकिए एक मिनट, एक मिनट। जी ये आप पे सबको क्लियर करता हूँ। चलिए मैं इसको बड़ा करता हूँ। अभी मैंने क्या बोला कि जब आपका एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट कब लिखा आएगा? जब हमारा क्रॉस होगा। अभी यहाँ से आपको आंखों से सबको दिख रहा है कि मार्केट जो है ना, ये ऊपर का सब रेजिस्टेंस और एक नीचे का सपोर्ट, इसके बीच में फंसा हुआ है। यानी पूरा पूरा मार्केट साइडवेज दिख रहा है। तो करेक्ट साइडवेज जब करेक्ट करेक्ट। मार्केट दिख रहा है, तब यहाँ पे मेरा सेल का सिग्नल आया, उसका एक स्टॉप लॉस चला गया। बराबर है। और स्टॉप लॉस करेक्ट जाने के बाद जब तक ये अपना रेजिस्टेंस नीचे का तोड़ेगा नहीं, सपोर्ट को तोड़ेगा नहीं, तब तक तो मार्केट नीचे आएगा नहीं। करेक्ट। बराबर है। और यहाँ पे फंसा हुआ है। जो भी, और एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी ऑप्शन बाइंग करते हैं 10:30 और 1 बजे के बीच में ऑप्शन बाइंग मत कीजिए, क्योंकि टाइम देके ज्यादा होता है। और यहाँ पे सर जो है, हाँ, एक ठीक एक है तो ठीक है। 9:30 बजे से 10:30 बजे तक कीजिए, बाद में 1 बजे से 3:30 बजे तक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी यहाँ पे जो लिख के आया था ना, ये लिख के आया था इस ग्रीन कैंडल पे अपना एंट्री T1, T2, T3, T4, और ये अपना नीचे का स्टॉप लॉस। यहाँ तक क्लियर है कहाँ पे लिख के आया था? और ये लिख बराबर। के आने के बाद हमने बाइंग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी तो हम सेलिंग में चल रहे हैं ना। जब तक बाय लिखा नहीं आता तब तक बाय नहीं करना है। यहाँ पे बाय लिखा है यार। बाय लिखा है कहाँ पे? बाय लिखा है आपका T2 के पास लिखा हुआ है। T2 के पास लिखा है तो आपको एंट्री नहीं करना है। हमारा एंट्री का जोन है एक तो एंट्री या T1, बाद में ये नीचे नोट आए। ये नोट कर लेता हूँ सर मैं, ये हाँ पॉइंट है सर, नोटेड हाँ। कर लेता है। तो आपका जो है ना, T2 के पास T3 के पास एंट्री करना नहीं है। आपको एंट्री करना है एक तो T1 या एंट्री के पास, या ग्रीन डॉटेड लाइन के पास। ओके सर। ओके। ओनली ओनली T1। हाँ T1 या एंट्री के बीच में, और T1 और एंट्री आपका एंट्री जोन है सबके लिए। और ठीक है हाँ निफ्टी में तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है, तो आज स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, कोई इशू नहीं। ठीक है सर ठीक है सर। सर मार्क एक छोटा सा क्वेश्चन और था सर। हाँ सर निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में सारे लोग बात करते हैं सर, फिन निफ्टी में ऐसा क्या है जो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहता? सर, फिन निफ्टी करते हैं लोग, लेकिन फिन निफ्टी एंड निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी में फिन निफ्टी से अच्छा मूवमेंट बैंक निफ्टी में आता है, ओके। इसलिए बैंक निफ्टी अच्छे है फिर। ऐसा तो नहीं सर उसमें लॉसेज होने के कोई चांसेस ज्यादा है, या उसके लिए कोई रूल इसमें फिन रेगुलेशन अलग निफ्टी से में, है कोई? फिन निफ्टी में जी सर। नहीं सर, सेम कंडीशन है। आप चार्ट देखिए, फिन निफ्टी का और बैंक निफ्टी का सेम चलता है। ओके 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 सर। सेम फाइनेंशियल सर्विसेज सेम चलता है। सर एक चीज और, एक लास्ट क्वेरी हो रहा है मेरी। हाँ जैसे मान लो मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन है, बराबर। और लास्ट 2 या 2:30 बजे के आसपास सेल का सिग्नल दे दिया, हाँ। ठीक है सर, हम्म। तो जाहिर सी बात है अपना सॉफ्टवेयर जब तक बाय नहीं आएगा तब तक वो सेल को ही मेंटेन रखेगा। बराबर। 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, हाँ यहाँ और पे। सेलिंग में ही ओपन होती है, क्या पहली कैंडल पे हम लोग बाय कर सकते हैं क्या पुट को? हाँ यहाँ पे अभी अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी देखिए, एक कल उसी दिन का एग्जांपल, यहाँ पे सेल था जी सर। 11 तारीख को 2:30 बजे के आसपास। जी मार्केट चल रहा है नीचे, जी और मार्केट क्लोज हुआ है यहाँ पे अपना, यहाँ पे। जी
और मार्केट नेक्स्ट डे ओपन हुआ यहाँ पे 9:15 बराबर है। जी 9:15 मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, गैप अप गैप डाउन, वो हमें नहीं पता। हमें सिर्फ हाँ इतना भाई। पता है कि भाई हमें सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम की हम्म। जब मैं बात करता हूँ तब बात ऐसी करना है कि भाई सेलिंग अगर दिख रहा है और सेलिंग हम्म। के साथ आपका अगर पहला फर्स्ट 1 मिनट का अगर कैंडल भी सेलिंग में है, 1 मिनट का, हम्म। मैं अभी इसको 1 मिनट में भी दिखाता हूँ, चलो मैं भी कर लेता हूँ इसको। 1 मिनट में हम करेंगे। वैसे तो हम 9:30 के बाद ट्रेड लेना लेना है, लेकिन जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, एग्रेसिव ट्रेडर है, वो ले सकते हैं। 12 तारीख ना, 12 में, चलिए 12 तारीख कहाँ गई, 12 तारीख है। और 12 तारीख चाहिए ना, 12 तारीख। चलिए ये दिख रहा है चार्ट अभी 12 तारीख का। दिख रहा है देखिए सर। 12 तारीख में भी क्या मिला अपने को, 1 मिनट का शुरुआत में ही सेलिंग ही दिख रहा है ना। तो जी जैसा जैसा ही 1 मिनट के कैंडल का लो कट हो जाएगा, जी। हाँ, वैसे आपको एंट्री करना है। ओके एक एग्रेसिव ट्रेडर, हाँ एग्रेसिव ट्रेडर के लिए बात कर रहा हूँ मैं। सेफ ट्रेडर करेंगे 9:30 के बाद। ओके लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ निफ्टी के लिए है, बैंक निफ्टी के लिए नहीं है। बैंक ओके निफ्टी में वोलेटाइल बहुत ज्यादा रहता है, उस कारण वहां पे 9:30 के बाद ही ट्रेड लेना है। ओके। निफ्टी में वोलेटिलिटी नहीं रहती है। 1 मिनट में आप ट्रेड लेके मतलब फर्स्ट कैंडल का लो कट होना चाहिए। समझ गया सर। क्लियर है? क्लियर सर। चलिए सर और एक चीज कुछ। और, एक छोटी सी चीज और थी सर। ये जैसे हमारे जो जितने भी एसएल जाते हैं ना, वैसे तो सॉफ्टवेयर आपका मैंने बहुत लंबा चौड़ा बैक टेस्ट कर लिया जी, और मैं ऑलरेडी हाँ 4 सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ सर। तो आप मानोगे नहीं, मैंने चारों चारों आज ही डिलीट मारे हैं, क्योंकि सैटरडे संडे टाइम मिला मुझे डिलीट करने का सर उनको। तो सर जैसे इसमें कोई साइडवेज जो मार्केट होती है उसमें हमारे हाँ एसएल जा रहे हैं, अदरवाइज कहीं एसएल नहीं जा रहा आपके इसमें। सर, साइडवेज में भी वो मैं बोलता हूँ ना आपको, साइडवेज में भी अपने को ट्रेडिंग नहीं मिलता है। हाँ, तो वो मतलब सब उस साइडवेज मार्केट को क्या हम दिन में मॉर्निंग ओपन होते क्या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं हो अच्छा। सकता वो, होता है। उसका भी एक ट्रिक बताता हूँ, चलिए। जी बैंक निफ्टी का कब का दिन था, गुरुवार का दिन था ना। जी। सब चलिए निफ्टी, नॉर्मल, बैंक निफ्टी से प्यार कम है मुझे। हाँ बैंक निफ्टी में आपको नहीं, सबका ही है वो। बैंक निफ्टी जी में गुरुवार का दिन सबके लिए ये जी कि जी मार्केट साइडवेज रहेगा, वो कैसे पता चलेगा हमेशा करें। चलो जी मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ और जी पहली 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल ओपन करता हूँ। ये देखो, जी। पहले 15 मिनट के कैंडल का ना हाई टूटा ना लो टूटा, मार्केट हाँ पूरा साइडवेज। हाँ, साइडवेज। जिस दिन भी 15 मिनट कैंडल का हाई या लो टूटेगा उस दिन मार्केट अपना ट्रेंडिंग। क्लियर है ये फॉर्मूला? क्लियर। ये सब निफ्टी के लिए भी है? सबके लिए है, सबके लिए ओके। है। निफ्टी का चार्ट देखो, ये देखो 15 मिनट की कैंडल, जी। हाई लो, लो के बाद क्लोजिंग नहीं दिया, नहीं दिया। पूरा मार्केट फंसा हुआ। हम्म। ये समझ गया। देखो, ये देखो, ये पहले 15 मिनट की कैंडल, हम्म जैसे लो टूटा पूरा मार्केट गिरा ट्रेंडिंग। ये पंद्रह हम्म। मिनट की कैंडल, जैसे हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया पूरा हम्म। मार्केट ट्रेंडिंग। एक ट्रेंड जैसे मिल गया। जैसे लो टूटा 15 मिनट की कैंडल ने, पूरा देखो अभी हम्म सिंपल स्ट्रेटेजी 15 मिनट ब्रेकआउट वाले। हम्म। चलो इसके ऊपर भी पैसा छापते अपन, दिखाते हैं। आ गया। चलो क्या करना है अपने को, पहले 15 मिनट कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। समझ गया सर, समझ गया बराबर। पहले 15 मिनट के कैंडल का हाई सर और लो। भयंकर एक्सपीरियंस है सर आपका ये। क्या सर, चलो कुछ नहीं, हम्म। मार्केट ने सिखाया। ये 15 मिनट की रेंज होगी, देखो जी ये जी जी ये ब्रेक कर दिया, जी हाँ ब्रेक जी कर जी दिया, जी सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आ गया, आगे जी नीचे यहाँ से रिवर्स हो गया। ये जी पूरा दिन साइडवेज। जी जी जी। 3 तारीख, बाद में 4 तारीख, 4 तारीख का 15 मिनट का हाई टूटा, भाई टूटा आगे मार्केट पूरा ऊपर सस्टेन ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग हो गई। ट्रेंडिंग। ओके, हम्म बाद में ये देखिए 4 तारीख, 4 तारीख के बाद 5 तारीख, 5 तारीख को देखिए 15 मिनट का कैंडल, कैंडल का लो हाई कितना दे दिया टारगेट। ट्रेंड मिल बाद गया। हाँ ट्रेंड मिल गया, ऊपर से रिवर्स आया, लो हम्म। तोड़ने का कोशिश किया लेकिन तोड़ा क्या, टूटा, नहीं। क्लोजिंग मिला, हाँ हम्म लेकिन वहां से रिवर्स हो गया, ऊपर गया, तीसरी बार तोड़ा,
नीचे आया। समझ अभी गया। ये कितने बजे तोड़ा था? 12 बजे। तो मैं हम्म। आपको वही बोल रहा हूँ, अभी इसका एक रूल है 15 मिनट का। हम्म। 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल आप नोट डाउन कर सकते हैं सब जब। कर ली सर। 15 मिनट के फर्स्ट कैंडल का जो जब लो या हाई आपका मॉर्निंग सेशन में टूटेगा, जी। मॉर्निंग सेशन बोल रहा हूँ, यानी सवेरे का सेशन ना 9:30 बजे से लेके तो 10:30 बजे के बीच में टूटेगा तो आपको टारगेट अच्छे देगा। बीच में टूटेगा तो टारगेट नहीं देगा। बाद में आपका 1 बजे के बाद टूटना चाहिए, किधर भी साइड 1 बजे 1 बजे के बाद, या तो 9:30 से 10:30 टूटे या फिर 1 बजे टूटे। 1 बजे के बाद बीच में अगर टूटा तो दिखना नहीं है, उसको ट्रेड नहीं करना। ठीक है सर। नहीं देखो कई कई कोई भी चार्ट बैक टेस्ट हो, कोई करेक्ट भी करो, करेक्ट। कोई भी देखो, 15 दिन का मार्क करने का है जो, और हम्म। इसके ऊपर अलगो काम करता है। अभी आप अलगो अलगो बोलते हैं ना, तो देखो टूटा सवा, नेक्स्ट कैंडल ने गया ऊपर, दे दिया टारगेट, बाद में कहीं टूटा नहीं। अभी देखो ये 1:30 बजे 1 बजे के बाद टूटा ना, सवा जी बजे आया मार्केट जी। नीचे। सिंपल है, मैं वही बोल रहा हूँ, मार्केट में सिंपल चीजें ही काम करती है, लेकिन करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट देखो करेक्ट ये करेक्ट। एक टूटा पहला 15 मिनट का कैंडल आया नीचे, पानी डन फॉर डाउन डे। हो गई। ठीक है हाँ, जब तक टूटेगा नहीं तब तक अपन लेंगे नहीं। देखो सर, ये नॉर्मल कैंडल चेक करनी है ना सर हमें इसके लिए तो। नॉर्मल कैंडल एक्यूरेसी में नहीं समझिए। ये देखो 15 मिनट का करेक्ट। कैंडल यहाँ पे आया, यहाँ पे अपने हम्म। को टारगेट दिया, स्टॉप लॉस हिट हो हम्म। गया। बाद में यहाँ पे टूटा 1 बजे के बाद, 1 बजे के हाँ, बाद का ये अच्छा देखो ये टारगेट दे 12 दिया। सवा 12 बजे टूटा, लेकिन ये ट्रेड नहीं लेना है। नहीं तो आप हम्म। बोलेंगे यहाँ पर तो चला, एक बार चलने वाली चीज नहीं लेना है आपको। हम्म। बैक टेस्ट सर कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। सर फिर निफ्टी को भी 1 मिनट में ट्रेड कर सकते हैं क्या, निफ्टी की तरह? तीन निफ्टी का मुझे एक्सपीरियंस नहीं सर, आप एक बार बैक टेस्ट कीजिए। अच्छा अच्छा ठीक अगर है। वोलेटाइल नहीं होगा ज्यादा तो कर सकते हैं, वोलेटाइल तो फिर निफ्टी है ही नहीं सर बिल्कुल। फिर कीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम होता है उसका सर। कीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस सर मेरे को आप म्यूट कर सकते हैं सर, मेरी तो यही क्वारी थी। क्या सर? मेरे को म्यूट कर सकते हैं सर, मेरी तो क्वारी यही थी, मेरी खत्म हो चुकी क्वारी है जी। ओके सर, थैंक यू। और हाँ, आपके बाकी जो मैंने बाकी वो 17,000 वाली बात मैंने क्लियर करनी थी सर, मैंने कहा उसका मैसेज गलत ना गया हो गया आपके ग्रुप में। चलिए थैंक यू सर। और आपके 4 सॉफ्टवेयर लिए तो उसके मुकाबले अपना सॉफ्टवेयर कैसा है? सर धांसू है एक्स्ट्रा दस यहाँ है ना? पर। चलिए थैंक यू मैं सर। सर और 1 साल हो गया सर मैंने हाँ मार्केट हाँ, में। और मार्केट में मैंने 28 लाख रुपए अपना गंवाया है सर आज तक। बाप रे, 28 लाख रुपए 1 साल पूरा भी नहीं हुआ सर मुझे अभी। लेकिन मार्केट ने सिखा बहुत कुछ दिया। सर आपका लॉट साइज भी बहुत बड़ा है ना? हाँ, लोड साइज मेरे बड़े सर, मेरी बहुत 2000 से बड़ा है। स्टार्ट होती है क्वांटिटी सर। करेंगे सर, कवर करेंगे मार्केट से, इससे अरे करेंगे। सर कोई नहीं, आप बेटर इतना अच्छे सर आप गाइड करने वाले, अदरवाइज तो दिक्कत क्या आती है सर, मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर लिए हैं ना, मैंने आपको अभी तक एक दिन आपका तो लाइफ टाइम का, और वो तो एनुअल वाले हैं सर सारे। अगले साल फिर रिन्यू तो कराने जी उनको। वो भाई साहब साल फोन ही नहीं उठाते, वो फोन ही नहीं उठाते जी वो मार्केट के बाद तो। पता है सर, मैंने मार, बोला ना, मैंने सब कुछ करके बैठा हूँ मैं। मार्केट में हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम ट्रेड में फंसे होते हैं, मार्केट के बाद वो कांटेक्ट नहीं करते हमारे से जी। कोई नहीं करता सर। ना सैटरडे से आपने तो चलो लाइफ टाइम दे दिया, आप भी पल्ला झाड़ सकते हो, लेकिन मैंने जितनी बार भी आपसे कांटेक्ट किया आपने रिवर्ट बैक किया है। सर सबके लिए सर, आपका नहीं, कोई नहीं थी सर, मैं मेरे लिए है तो सर, बाकी तो पुराने ही है सर आपके पास सारे, मैं तो नया हूँ, मैं तो इसलिए एक्सपीरियंस अपना 3 दिन का तो बता रहा हूँ सर आपको। सबके लिए सर, थैंक यू कोई सर। किसी आप थैंक यू औरों सर। की भी सुनिए, काफी लोग हैं सर ओके, बीच में। यस सर, यस सर, यस थैंक यू सर, थैंक यू। सर। ओके, वेलकम सर। चलिए संदीप जी का हो गया, तो किसी को अनम्यूट करना है? और किसी का कोई डाउट है, पूछिए। हेलो, चैट में पूछिए, किसी के भी डाउट नहीं है? अभिजीत जी, ओके, हैंड रेस कीजिए। हाँ, अभिजीत जी बोले। हाँ, ये अपना चार्ट एक डेस्कटॉप पे और ऑर्डर दूसरे मोबाइल पे लेना है, जबकि अल्ट टैब में बहुत टाइम जाता है। मैंने नहीं समझा सर, क्या बोले आप? चार्ट एक डेस्कटॉप पे, एक हाँ स्क्रीन पे, हाँ और ऑर्डर लेना है वो मोबाइल पे लेना है या एक ही डेस्कटॉप पे चल सकता है? ऑर्डर ऑर्डर तो आपको मोबाइल पे भी ले सकते हैं ना आप। हाँ हाँ, नहीं तो क्या है, वो दोनों एक साथ लगाएंगे तो अल्ट टैब में बहुत टाइम जाता है। हाँ हाँ, नहीं, जो जो मैं करता हूँ वो मैं बताता हूँ। मेरा हाँ, जो चार्ट है वो लैपटॉप पे चालू रहता है, और ओके ऑर्डर जो है मैं मोबाइल से डालता हूँ। ओके। वो यानी ईजी हो जाता है स्क्रीन ऑर्डर। सेटअप हुआ, दो हाँ, तीन स्क्रीन सेटअप का कुछ जरूरत नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात, कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा मैंने सुना है 10:30 बजे जब गैप गैप अप या गैप डाउन होता है शुरुआत में, हाँ
तो 10:30 बजे तक वो गैप फिल नहीं होता है। हाँ तो जो गैप अप हुआ रहता है तो पूरा दिन अप ट्रेंड ही रहता है, और गैप डाउन रहता है तो डाउन ट्रेंड ही रहता है। बराबर है क्या? नहीं समझे सर मुझे। गैप अप अगर हो गया मार्केट, अगर मार्केट ने फिल हाँ नहीं किया तो वही तेरी बताया ना सर मैंने। देखिए हाँ 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 देखिए, हाँ हाँ 15 मिनट का थेरी है ना, वही है। अभी मार्केट ओके क्या हुआ, यहाँ पे गैप अप हुआ। बराबर 15 मिनट का कैंडल ने मार्केट के 15 मिनट के सस्टेन ऊपर रहा तो मार्केट ऊपर ही गया ना। मार्केट अगर बराबर नीचे आया तो गैप फिलिंग हो गया, ऐसा बोलते हैं उसको। ओके ओके बराबर है। बराबर 15 मिनट का थ्योरी यूज कीजिए, बाकी कुछ नहीं। अगर करना होगा विदाउट सॉफ्टवेयर, अगर आपको और स्किल लाना है। और एक थ्योरी है जो मैं बोल रहा ना, 100% बैंक निफ्टी का, बराबर वो भी बताता हूँ थ्योरी। हम्म, सब होने के बाद उसके ऊपर ऑटोमेशन भी चालू है। मैंने किसी को भी बताया नहीं था, लेकिन अभी मिले आपने, बता देता हूँ मैं अभी। जिनको कर ठीक है सकते हो मैन्युअली, वो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑटोमेशन का काम चालू है उसके ऊपर, वो भी दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। उसमें ओके 100% श्योर शॉट मिलता है, 100% श्योर शॉट। 100 पॉइंट बैंक निफ्टी ऑप्शन में ओके बैक टेस्टिंग, पूरा 2 महीने का बैक टेस्टिंग हुआ है उसके ऊपर। एक भी दिन स्टॉप लॉस नहीं। बैंक निफ्टी ऑप्शन, ओनली ऑप्शन, दिन भर में एक ही ट्रेड मिलेगा, और 100 पॉइंट का टारगेट मिनिमम। और एक्सपायरी के दिन आपका पैसा उसमें डबल टिबल हो जाता है। दिखाता हूँ, वो भी थ्योरी दिखाता हूँ मैं। उसके ऊपर ऑटोमेशन का काम चालू है, लेकिन ऑटोमेशन बहुत दिक्कत जा रही है, बहुत मैं पागल हो गया उसके ऑटोमेशन करने। वो थ्योरी बताता हूँ, अगर सब करना होगा किसी को तो कर सकते हैं। चलिए, अभिजीत जी और कुछ है डाउट? नहीं थैंक्स थैंक्स ओके, रवि सर, हेवी वेटेज स्टॉक बॉक्स थोड़ा समझा दो। ओके, हेवी वेटेज बॉक्स क्या है मैं बोलता हूँ, चलिए दिखाता हूँ, आपको दिखा के समझेगा। चलिए, इंडिकेटर में गया मैं, इंडिकेटर में बैंक निफ्टी का डालना पड़ेगा ना मुझे। बैंक निफ्टी डैशबोर्ड, बैंक निफ्टी डैशबोर्ड, चलिए बैंक निफ्टी डैशबोर्ड। हाँ, अभी ये पुराने वाले लोग जो होंगे ना उनको पता है, अभी आप नए हैं इसलिए आपको नहीं पता रवि जी। आ जाना भाई डैशबोर्ड। हाँ चलिए, बैंक निफ्टी डैशबोर्ड होगा, बैंक निफ्टी। जो नए लोग हैं उनके लिए भी समझ में आ जाएगा कि बैंक निफ्टी डैशबोर्ड जो हेवी वेटेड स्टॉक जो बोलते हैं हम, वो क्या है एक्चुअली। देखिए, जो भी यहाँ पे जो बॉक्स दिखता है ना आप लोगों को, यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का डैशबोर्ड, वो काय के लिए बनाया हो, कैसे बनाया हुआ है। अगर हेवी वेटेड बैंक निफ्टी का, अगर हेवी वेटेड स्टॉक अगर हम बोलते हैं, तो हमारे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, ये बहुत सारे बैंक आते हैं हेवी वेटेड स्टॉक। उसमें उसमें हमारा, हमने इंडिकेटर लगाया हुआ है। अभी पहले क्या होता था, इतना बड़ा बॉक्स हमें ओपन रखना पड़ता था, उसमें हमें देखना पड़ता था कि हेवी वेटेज यानी 10, ये पूरा बॉक्स कितना बुलिश है, कितना ग्रीन है। अगर ज्यादा ग्रीन है, ज्यादा अगर 50% के अबव ग्रीन है तो हमारा व्यू बुलिश, 50% के अबव अगर रेड है तो हमारा व्यू बेरिश, और बीच में है तो न्यूट्रल यानी ग्रे। तो वही ये बॉक्स बताता है, इसकी अभी जरूरत नहीं है। समझ गए रवि सर? बस हमें यहाँ पे कलर देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। एक ग्रे कलर है यानी साइडवेज है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साथ में आ गए। निफ्टी के लिए रिलायंस हो गया, बैंक निफ्टी के लिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, ये हो गया। ग्रीन है तो बाइंग है, अच्छा ट्रेंड मिलेगा।
रेड है तो डाउन ट्रेंड है, अच्छा ट्रेंड मिलेगा। क्लियर रवि सर? रवि सर ओके सर ओके। चलो और किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? चलो बताओ 100% स्टडी। चलो कहाँ गया मेरा 100% वाला स्टडी, कहाँ गया ये? अगर 100% थ्योरी अगर बताया ना तो मेरे को यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग नहीं डालने आएगा। चलो एडिट करके डालना पड़ेगा फिर। बता दो बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। ये पूरा नहीं हुआ इस कारण थोड़ा है ना प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। सिंपल है तेरी, सिंपल तेरी है। इसमें आपका निफ्टी सिर्फ एक बैंक निफ्टी में टेस्ट हुआ है, क्रूड ऑयल में भी होगा ये। आपको देखो सेल सेल चला, बाय बाय चला, बाय बाय चला खतरनाक स्टडी है। तो दिखाता हूँ, वाइट कलर दो। चलो ये देखो कल का ट्रेड, ये देखो यहाँ पे बाय दिख रहा है सबको? ये नॉर्मल है, चार्ट नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। आपको मैंने अनम्यूट, आप खुद होके अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? पता नहीं, मैंने तो दिया है परमिशन, नोट पार्टिसिपेंट ऑफ एंट्री। अनम्यूट कीजिए ना आप खुद को, किसी को भी डाउट होगा तो। यहाँ पे बाई है, देखो बॉटम बाई दिखाता हूँ। चलो ये देखो, एक मिनट, अब ये कल का चार्ट है। हाँ देखो ये बॉटम बाइंग मिला, हाई के ऊपर एंट्री, लो स्टॉप लॉस था, टारगेट देख लो, ये टारगेट T1 T2 खत्म, टाटा बाय बाय। यहाँ पे सेल आया, लेकिन कैंडल का लो कट हुआ क्या ये, और सेकंड वाले कैंडल का नहीं हुआ, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगा। पूरा ये बैक टेस्ट करो, ये हो गया। ये देखो सेल लिखा, लेकिन सेल का लो कट होना चाहिए, एंट्री नहीं मिला। चलो और आते हैं, ये चलो ये बाय बाय लिखा, बाय बाय का हाई कटा, चला मार्केट पूरा बाय का हाई का। जहां पे सेल लिखा आएगा उस कैंडल का लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग चाहिए, तभी हमारा एंट्री होगा। तो ये लो मिला, मार्केट चला, चलो ये बाय में लिखा, मार्केट चला ऊपर, यहाँ पे स्टॉप लॉस गया है। लेकिन इसका एक ही कंडीशन है, जो पहला ट्रेड मिलेगा दिन भर में, पहला ट्रेड, पहला यहाँ पे मार्केट चालू हुआ, मेरे को पहला ट्रेड मिला, अगर ये प्रॉफिट हुआ तो दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। अगर पहले इसका, ये पूरा बहुत गंदा हो गया ना चार्ट, पहला ट्रेड मिला, प्रॉफिट हुआ, दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। पहले ट्रेड में लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड लेना है। क्लियर है? जितने दिन का बोलेंगे उतने दिन का मैं बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये सिर्फ बैंक निफ्टी में और क्रूड ऑयल में सेट ये हुआ है, टेस्ट हुआ है। ये देखो सेल लिखा, चला, ए और ए नॉन रिपेंटिंग है भाई, लोगों ने कहा, आप बोलेंगे कि रिपेंटिंग वाला है,
रिपेंडिंग वाले पे काम नहीं करते अपन। जब भी स्टॉप लॉस, दिन भर में 2 ट्रेड मिलेंगे, दो ही ट्रेड। पहला ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल गया, दूसरा ले ही लेना है। देखो यहाँ पे बाय सेल दिख रहा है ना, इसके इसी के ऊपर काम करना है मुझे। एक बाय सेल दिख रहा है ना, इतना नहीं दिखना चाहिए। इसके ऊपर एक थोड़ा, मैंने बोला ना आपको कि थोड़ा फाइन ट्यूनिंग का और ये बाकी चीजों का काम चालू है ना, ये अगर हो गया ना, ये देखो सेल, क्योंकि हमें दिन भर में एक ही ट्रेड चाहिए। देखो ना, अभी मार्केट चालू हुआ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे सेल मिला। अभी आपने यहाँ से अगर पॉइंट लिया है एटीएम का, तो आपके देखो कितना 124 पॉइंट हो गया, यानी 60 से 70 पॉइंट, 60-70 पॉइंट, यानी ऑप्शन की बात करो मैं, ऑप्शन। ये देखो, कितना भी प्रैक्टिस करो, कितना भी। और क्रूड ऑयल में तो झक्कास चलता है, झक्कास। कोई भी एक्सपायरी वाला दिन, अभी एक्सपायरी कब थी अपनी, चलो एक्सपायरी के दिन पैसा डबल कैसे होता है वो भी दिखाता हूँ। एक्सपायरी थी से 4 तारीख को ना, 4 तारीख की एक्सपायरी ना, 4 तारीख की एक्सपायरी, 4 मई, 4 मई, 4 मई के पहले की देखते हैं। चलो 4 मई की देखेंगे। 4 मई, देखो देखो, ये छोड़ दो इसको, यहाँ से बाय मिला, देखो हाई कटा कैंडल का, कहाँ तक है, हुआ डबल डबल पैसा, 300 पॉइंट की मूवमेंट। और कितने बजे के बाद है ये, 12 सवा 12 बजे के बाद आसपास है। तो इसके ऊपर काम चालू है बस। मेरे थोड़ा फैमिली इशू चालू है, उसके कारण नहीं हो रहा है। करेंगे जल्दी से जल्दी करेंगे इसके ऊपर भी काम। समझ गया। अभी वो इसके पीछे इंडिकेटर कितना लगाया हुआ है, चलो वो भी दिखाता हूँ। ये देखो 21, और 21 इसमें ऐड होंगे, यानी टोटल 42, और 3 4 यानी 50, 50 इंडिकेटर का सेट है ये। अभी आप मुझे बोलेंगे कि 50 इंडिकेटर तो नहीं लगते ना आपके इसमें, तो वही तो है ना, 50 इंडिकेटर का ही सेटअप है पूरा। आ गई ये 50 इंडिकेटर का सेटअप है, बाय बाय सेल सेल। और एक क्रूड ऑयल में चेक करेंगे, निफ्टी में भी काम करता है। वैभव सर, तुम्हाला दर्शन झालं पहिले सुरुवातीला। ये 100% के ऊपर काम कर रहे हैं। ये दिन भर में एक ही ट्रेड चाहिए, लेकिन भाई दिमाग को शांति चाहिए। हाँ वैभव सर, कर रहा हूँ मैं आपका अनम्यूट। वैभव 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 वैभव। हाँ वैभव सर, केलाय अनम्यूट तुम्हाला। झालं का हॅलो, नाही अजून? हा बोला सर, येते आवाज? हाँ येतो ना आवाज सर, बोला बोलिए। कितने रह गए अभी इसका काम? अभी दिखा ना, सबको तो दिखा है अभी। अभी 2 महीने से वही चल रहा है। फिर नहीं तो क्या, क्या करेंगे अभी। ठीक है, चलो अच्छा है, बात नहीं, कोई वादा नहीं, कोई वादा नहीं, अच्छी बात है। और मैं क्या बोल रहा हूँ सर, हम्म, हेलो, हाँ बोले ना ते सर। कॅन्डल जेव्हा बाय सिग्नल, हेलो, हा येतोय आवाज? हाँ सर बोलिए। 3 मिनिटाला ती कॅन्डल पूर्ण होऊन दिल्यानंतर एंट्री घ्यायची का सेकंड कॅन्डल एंट्री घ्यायची? सेकंड कॅन्डल पूर्ण झाल्यावर कसं घ्यायची? फर्स्ट कॅन्डल पूर्ण, सेकंड कॅन्डलला एंट्री घ्यायची। सेकंड कॅन्डल पण तोपर्यंत आपली एंट्रीच हे पुढं मागं असतं ना, म्हणजे लवकर पुढं होऊन जातं असं. होऊ द्या ना, एंट्रीचं काही जे इशू नाही ना, असतं ना मुवमेंट, तुम्ही 1 मिनिट काय अडचण थांबा। नाही ना? नहीं ना, ये जो है ना बाय सिग्नल, उसका वेट करना है आपको। ते उसका झालं वेट बाय करना सिग्नलचं, पण मग त्यावेळेस बाय सिग्नलला पहिली ते आपलं काय एंट्री स्टॉप लॉस ते चेंज झालं पाहिजे, ते पण होतं. मग त्याला आप किती कॅन्डल एंट्री घ्यायची? पहिले का दुसऱ्या? पहिली पूर्ण होऊन द्यायची का 3 मिनिटं? पहिली कॅन्डल पूर्ण होऊ द्यायची, दुसऱ्या कॅन्डलला आहे ना आपण एंट्री घ्यायची। एंट्री एंट्री हमें एंट्री और T1 के पास ही लेना है। T2 के पास गई दूसरी कैंडल तो नहीं लेना है। ओके, नो प्रॉब्लेम, थँक्यू। बराबर, ओके चलिए। चलिए, सबके डाउट क्लियर हुए होंगे तो मीटिंग को एंड करेंगे। वन टाइप कीजिए, अगर किसी के डाउट होंगे तो पूछें। बैठा हूं मैं यहाँ पे। हेलो,
सबके डाउट क्लियर हुए? अरे ओके सर, रवि सर थैंक यू। मीटिंग को एंड करेंगे, परमिशन दीजिए मीटिंग को एंड करने की। क्लियर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। और किसी को भी कुछ भी डाउट आता है तो कॉल करे मुझे, मैं लाइव मार्केट में, कोई प्रॉब्लम नहीं, या अपने ग्रुप में डालिए, बाकी जन लोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। चलिए चलिए फिर एंड करते हैं मीटिंग यहाँ पे, ओके। थैंक यू सर। सर संडे को कौन सी फियर इमोशन की क्लास रखूं क्या? हाँ करेंगे एक संडे को। अभी कल 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 सेशन नहीं है अपना, कल का सेशन अपन कैंसिल कर देंगे, कोई इश्यू नहीं। इसके ऊपर इमोशन के ऊपर करेंगे अपन। चलेगा सर, चलेगा चलेगा, ओके। चलिए किसी का डाउट नहीं होगा तो वन टाइप कीजिए, अपन करेंगे मीटिंग एंड कर देंगे फिर यहाँ पे। चलिए सबको गुड नाइट, और किसी को कुछ भी डाउट रहा तो कीजिए फिर, ओके।